भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी ना, वो 2014 से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी? तो 2014 से भारत में जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आगे है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी। तो भारत में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक जो शोध संस्था की स्थापना की थी ना, वो की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, किसने की थी? विलियम जोन्स ने भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आगे हमारा यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो यवनों के जो आक्रमणों का जो उल्लेख मिलता है ना, वो मिलता है गार्गी संहिता में। ठीक है, यवनों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है किसमें? गार्गी संहिता में। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने आत्महत्या कर ली थी? ठीक है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस गवर्नर पे, पर वो क्या हो गया था? भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो गया था। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या करता है? वो आत्महत्या कर देता है। वह गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वो क्लाइव था। ठीक है, कौन था? क्लाइव था। आगे है, समोसा कॉलेज है। तो समोसा कॉलेज क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वहाँ अमेरिका कांग्रेस में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी को कहा जाता है समोसा कांग्रेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? समोसा कांग्रेस, कांग्रेस। आगे हमारा अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना की गई थी। तो जो राष्ट्र संघ के जो शांति निर्माण आयोग की जो स्थापना की गई थी ना, वो 2005 में की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी वो 26 जनवरी 1950 को की थी। ठीक है, कब की थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 26 जनवरी 1950 को की थी। ठीक है, 1950। आगे है, संयुक्त प्रांत जो बाद में यूपी के नाम से जाना गया को यह नाम दिया था। तो संयुक्त प्रांत ना, जो बाद में यूपी के नाम से जाना गया था, कहा जा रहा है कि यह नाम किसने दिया था? तो जीबी पंत। ठीक है, यानी गोविंद वल्लभ पंत ने संयुक्त प्रांत जो बाद में यूपी कह के जाना गया था, उसको नाम दिया। किसने दिया था? वो गोविंद वल्लभ पंत ने। आगे हमारा अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ना वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में यह है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 280। आगे है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। तो 16 महाजनपदों में जो पहला जनपद था ना, वो मगध था। ठीक है, कौन था? तो मगध जो था 16 महाजनपदों में पहला जनपद था। ठीक है, अगला हमारा अन्नाईमुड़ी उच्चतम शिखर है। तो अन्नाईमुड़ी जो उच्चतम शिखर है ना, वो पश्चिमी घाट का है। ठीक है, पूछा है कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी। आगे है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त या सूर्यास्त बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। तो स्थायी जो जमींदारी व्यवस्था या जो सूर्यास्त व्यवस्था थी ना, इसमें जो भूमि का जो स्वामी था ना, वो जमींदार था। ठीक है, जमींदारी से समझ में आ रहा है ना। तो स्थायी जमींदारी में क्या था? जमींदार क्या था? भूमि का स्वामी कहा जाता था। और इसमें क्या होता था? जो यह व्यवस्था शुरू की थी ना, वो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या सूर्यास्त बंदोबस्त कहते हैं इसको, और ये कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसमें जमींदार क्या होता था? भूमि का मालिक होता है। ठीक है, आगे हमारा अगला है, किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीडी संरचना इकाई अलग करती है? तो एमबीडी संरचना इकाई यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट को जो अलग करती है ना, वो लघु हिमालय व शिवालिक को। ठीक है, जो एमबीडी अलग करती है वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करती है। ठीक है, एमबीडी। आगे हमारा यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। तो पूछा रहा है कि जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे ना, उसमें बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में जो पंजीकृत वैद्य थे वो कौन थे? तो वो थे मोतीराम सनवाल। ठीक है, कौन थे? मोतीराम सनवाल थे। आगे हमारा हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। तो हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है ना, वो हावड़ा है। ठीक है, क्या है? हावड़ा है। हावड़ा जो क्या है? हुगली औद्योगिक केंद्र का क्षेत्र है। ठीक है, हावड़ा और जो कहाँ पे है पूछा है, तो ये कोलकाता में। ठीक है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र हावड़ा है जो कोलकाता में पड़ता है। अगला हमारा विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? तो समवर्ती यानी सम यानी औसम। ठीक है, ऐसे याद करिए, सम यानी औसम यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विधायी विषयों के समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे है,
प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध करने का लक्ष्य दिया? तो 2022 तक, ठीक है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2015 की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो सरकार ने सबको जो घर उपलब्ध कराने की जो लक्ष्य दिया था ना, वो दिया था 2022 तक, ठीक है। कब तक दिया था? 2022 तक। आगे हमारा, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण व सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो भारत में जो जनसंख्या संबंधित ना सबसे ज़्यादा सतत और पूर्ण जनसांख्यिकी जो अभिलेख उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अगला है हमारा, EMI का पूर्ण रूप है। तो EMI का जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, ठीक है। EMI का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। आगे हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की थी। तो किसने की थी? एल्फ्रेड लिंगार्ड ने, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में जो उसकी स्थापना की थी 1893 में, किसने? एल्फ्रेड लिंगार्ड ने, ठीक है, 1893 में। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो पूछा रहा है कि भारतीय संविधान है ना, जो उसमें कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है, पूछा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है 338 का ए, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 338, ठीक है, 338 का ए। कूजा एक्ट का संबंध है। तो कूजा एक्ट का संबंध है भूमि बंदोबस्त से, ठीक है। कूजा एक्ट का संबंध किससे है? तो कूजा एक्ट भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, कूजा एक्ट। कौन सा मंत्रालय भारत का संघीय सरकार का है? तो भारत का जो संघीय सरकार के मंत्रालय है ना वो वन मंत्रालय आता है, ठीक। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। तो पूछा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भारत के संघीय सरकार के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंदर आते हैं? भारत के संघीय सरकार के अंतर्गत आते हैं ये। आगे देखते हैं। आगे हमारा, किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो भारत के जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो अधिकार है ना वो संसद के दोनों सदनों को है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों पर है, ठीक है, दोनों सदनों को है संसद के। नेक्स्ट हमारा अगला है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करते हैं ना वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP, यानी जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करते हैं वो करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 के बाद किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो ऑल इंडिया रेडियो था ना जो दिसंबर 1957 के बाद जो उसका नया नाम था वो आकाशवाणी कर दिया, ठीक है। दिसंबर 1957 में इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी रख दिया था। अगला हमारा, 1824 के सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया था? तो 1824 में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने ना समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने के लिए मना किया था? तो ये 47वीं रेजिमेंट थी, ठीक है। कौन सी रेजिमेंट थी? तो 47वीं रेजिमेंट ने 1824 में 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने 1824 में क्या किया था? म्यांमार जाने से, समुद्री मार्ग के द्वारा म्यांमार जाने से मना कर दिया था, ठीक है, इनकार कर दिया था। अगला है, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भूतापीय ऊर्जा का जो प्रयोग करने में प्रथम स्थान पे जो देश है ना वो है आइसलैंड, ठीक है। कौन सा है? तो आइसलैंड है। 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, तो आलिया भट्ट को, ठीक है। 19वां जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो पुरस्कार मिला था वो आलिया भट्ट को मिला था, ठीक है। किसको मिला था? आलिया भट्ट को। 19वां था, ठीक है। आगे है, संसद के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तो संसद ने जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो पारित किया था वो 1992 में किया था, ठीक है। संसद के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो पारित किया था वो 1982 में पारित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया, ठीक है। जो अमर्त्य सेन थे ना वो नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे वो अमर्त्य सेन, और इन्होंने क्या किया था? निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया था, ठीक है, जिसे जाना जाता है तो
जो इन्होंने ये सूचकांक दिया था उसे कीमत सूचकांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? कीमत सूचकांक के नाम से जाना जाता है, जो अमर्त्य सेन ने दिया था, जो क्या है, एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री है, ठीक है। आगे है, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को अपनाया था। तो सिजदा और पैबोस जो था ना, यानी दरबार में झुककर खड़ा होना और जो राजा है उसके पाँव को चूमना, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस जो प्रथा शुरू कराई थी, ये इस्लाम धर्म से खिलाफ थी, ठीक है। तो सल्तनत काल में फारसी परंपरा, ठीक है, फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस जो अपनाया था, वो सबसे पहले किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। किसने किया था? बलबन। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ था तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिलिंग का गठन हुआ? तो संविधान संशोधन था ना, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जो बिल था ना, उसको पारित किया गया था, ठीक है। और पूछा कि कौन से अनुच्छेद के तहत जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया था? 279, ठीक है। 279 के ए के तहत जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया गया था और 279 ए के तहत, ठीक है, गठन किया गया था। और 101 के तहत क्या किया गया? यह संशोधन से ऐड किया गया, ठीक है। 101वें संशोधन के द्वारा जीएसटी बिल को पारित किया गया और अगर जीएसटी काउंसिलिंग जो बनी थी वो अनुच्छेद 279 ए के तहत बनी थी। आगे हमारा नीति आयोग के कार्यक्रम 7, ठीक है, SATH का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का जो नीति आयोग बना है 2015 में ना, 1 जनवरी 2015 में, उसका SATH क्या है पूछा रहा है, का पूरा नाम क्या है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। SATH का जो पूरा नाम है, जो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला है, चंद्रयान द्वितीय को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है। तो चंद्रयान जो द्वितीय था ना, उसको अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो रॉकेट था वो था GSLV मार्क 3, ठीक है। GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 जो था वो चंद्रयान द्वितीय को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट था, ठीक है। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो विश्व में जो शहरी जीवन की जो शुरुआत मानी जाती है ना, वो मानी जाती है मेसोपोटामिया से, ठीक है। किससे माना जाता है? मेसोपोटामिया से। मंझोली नदीय द्वीप स्थित है। तो मंझोली जो नदीय द्वीप स्थित है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। किस पे है? तो मंझोली जो नदीय द्वीप स्थित है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSI की शुरुआत हुई। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, वो पूछा रहा है कि किसके कार्यकाल में हुई थी? तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, ठीक है। किसके कार्यकाल में हुई थी? ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। अगला देखते हैं। अगला हमारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। तो बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा बनाई थी ना, पूछा रहा है कि किसने बनाई थी? तो ये भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। अगला हमारा, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री था। तो इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को का यात्री था ना ये इब्न बतूता। तो 7वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कहाँ आया था? तो भारत आया था, ठीक है। कहाँ आया था? भारत आया था। अगला देखते हैं। अगला हमारा, 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली हैं। तो 21वां जो कॉमनवेल्थ खेल हुआ था 2018, उसमें सर्वाधिक मेडल जो जीती है ना, वो मीराबाई चानू जीती थी, ठीक है। कौन जीती थी? मीराबाई चानू। और ये क्या है? वेट लिफ्टर है, ठीक है। आगे है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। तो आईने अकबरी में जो तराई के जो महलों का जो वर्णित संख्या है ना, वो 21 है, ठीक है। आईने अकबरी में जो तराई के जो महलों की संख्या वर्णित है, वो 21 महलों की संख्या वर्णित है। वंदे मातरम किस भारतीय इतिहास आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो वंदे मातरम पूछा रहा है कि कौन से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत बना था वो वंदे मातरम बना है, ठीक है। वंदे मातरम। बांगर व खादर है। तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है, ठीक है। बांगर और खादर क्या है? जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है। और खादर क्या होता है? जहाँ पे नई जो उपजाऊ भूमि होती है ना, उसको खादर कहते हैं, ठीक है। नई उपजाऊ भूमि, जैसे गंगा के तटों पे जो गंगा बहाकर नया नया लाती है ना, तो उसे खादर कहते हैं। आगे है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। तो भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है ना, वो उत्तरकाशी में है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है। तो भारतीय संविधान में जो नगर निकायों की जो अवधि अंकित है ना, वो अनुच्छेद 243 क्यों में है, ठीक है। पूछा है कि भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि किस में अंकित है? तो ये बताई गई है अनुच्छेद 243 के क्यों में। आगे है, लाल कॉलर श्रमिक है। तो लाल कॉलर श्रमिक क्या है? तो इसमें है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में संलग्न श्रमिक, ठीक है।
जो लाल कॉलर श्रमिक आता है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना, तो उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र में के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिकों को। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? तो जो बौद्ध संघ के जो नियम थे ना वो विनय पिटक में थे, ठीक है, विनय पिटक में क्या थे? नियम थे, ठीक है। बौद्ध संघ में जो व्यक्ति शामिल होते थे वो विनय पिटक में जो नियम लिखे हैं वो पुस्तक है विनय पिटक पिटक इसमें जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है, ठीक है। आगे हमारा सेलम इस्पात कारखाना है स्थित है, तो जो सेलम इस्पात कारखाना स्थित है ना वो तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है? सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में स्थित है। आगे हमारा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो पूछा है कि जो 97वां हुआ था ना, 97 संविधान संशोधन हुआ था 2011 के द्वारा, उसमें कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ठीक है, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन किया जाएगा। ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में जोड़ा गया था। और ये पूछा कि कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43 के बी में है, ठीक है। किसमें? इसका वर्णन अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया और ये संविधान संशोधन 97 में और 2011 में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया था इसको। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1 जनवरी 1942 में ना जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो 51 लोगों ने किया था, ठीक है। कितने लोगों ने किया था? 51 लोगों ने। पंचायती राज का संबंध है, तो पंचायती राज का जो संबंध है वो राज्य सूची से है, ठीक है। पंचायती राज का संबंध है राज्य सूची से। आगे हमारा भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है, तो भारत के जो मौसम मानचित्र का जो निर्माण करता है ना वो भारतीय मौसम विभाग करता है, ठीक है। भारत का जो मौसम मानचित्र का जो निर्माण करता है वो भारतीय मौसम विभाग करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो चटगांव जो कांड हुआ था ना उसमें जो शहीद महिला क्रांतिकारी थी वो कौन थी? ये पूछा रहा है, ठीक है। तो प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है, प्रीतिलता वाडेदार थी चटगांव कांड में शहीद महिला, ठीक है, प्रीतिलता वाडेदार। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो विनोबा भावे जो थी उनके द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था वो 1951 में किया था, ठीक है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया गया था 1951 में। नेक्स्ट हमारा चचनामा संबंधित है, तो चचनामा एक फारसी इतिहास है ना सिंध क्षेत्र के इतिहास से, ठीक है। सिंध का जो फारसी भाषा में जो इतिहास लिखा गया वो चचनामा है, ठीक है। चचनामा जो है सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है चचनामा। आगे हमारा गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, तो गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन, ठीक है। गरीबी और अकाल पुस्तक के जो लेखक है ना वो है अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट हमारा वर्ष पर्व को किस वर्ष को हिमश्वांग ने मोक्ष पर्व कहा, ठीक है। पूछा है किस पर्व को ना हिमश्वांग जो थे उन्होंने मोक्ष पर्व कहा था? तो कुंभ पर्व को, ठीक है। कुंभ पर्व को हिमश्वांग ने मोक्ष पर्व कहा था, ठीक है, मोक्ष पर्व। आगे हमारा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, तो भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, 1975 में। आगे हमारा दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो हम्पी जो है ना वो वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये हमारे जो इतिहास में हुआ करता था वो विजयनगर की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी जो दक्षिण भारत राज्य की राजधानी हुआ करता था वो था विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, ठीक है। जो हम्पी कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। आगे है विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रसिद्ध नहर थी ना वो हिरिया नहर थी, ठीक है। हिरिया नहर विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड जो है या बैरन जो ज्वालामुखी है ना वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, बैरन। नेक्स्ट हमारा एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय
भारत में कौन करता है? तो एक विधेयक जो वित्तीय विधेयक है नहीं, इसका जो निर्णय भारत में कौन करता है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। कोई भी विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं वो बताते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। आगे है भारत के पत्तनों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है तो सबसे पहले उत्तर में आएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद आएगा मंगलुरु, चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है। भारत के पत्तनों का उत्तर से दक्षिण क्रम में है, सबसे टॉप में विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद आएगा मंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन। आगे हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्त्री के समान ही पुरुष को रखा गया है, या स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो अनुच्छेद 14 और 15, ठीक है। अनुच्छेद 14 और 15 में क्या है? स्त्री और पुरुष को समान बताया है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो जो दिवस मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 में जो कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि साइमन कमीशन था ना जो, वो भारत आया था 1927 में, ठीक है। 1927 में क्या हुआ था? कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, तब उस सत्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है। 1927 के कांग्रेस सत्र जो हुआ था उसमें मोहम्मद अली अंसारी ने अध्यक्षता की थी, और उस टाइम पीरियड पे उन्होंने ये कहा था कि जो साइमन कमीशन है उसका बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। गुलदस्त तवारीख, ठीक है। गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल का नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गुलदस्त तवारीख ए कोह टिहरी गढ़वाल नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है मियाँ प्रेम शाह, ठीक है। मियाँ प्रेम शाह जो हैं वो उन्होंने लिखा है गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक, ठीक है। आगे है फिल्म सुरमा किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो फिल्म जो सुरमा है ना वो पूछा रहा है कि कौन से ऐसे हॉकी के खिलाड़ी हैं किन के जीवन पर आधारित है? तो सुरमा फिल्म जो है ना वो संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है, ठीक है। जो क्या है? एक हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह, जिन पे सुरमा फिल्म बनी है। चीन के तलवर्ती चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चीन का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना उसको प्रभावित करने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो टाइफून है, ठीक है। टाइफून जो है वो चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला, ठीक है। चीन की, ठीक है, चीन देश के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है टाइफून। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है ना वो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना वो एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य या आदर्श राज्य बनने में सहायता करते हैं, ठीक है। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है किस उद्देश्य से? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला हमारा भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी। तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है ना, जैसे कोई आपने कुछ भेजा अधियाचन या अधिसूचन या जो भी है तो उसको भेजा, तो भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक बार उसको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, ठीक है। पर अगर सेम टू सेम और दोबारा वापस वही और दोबारा राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यह कौन से संविधान संशोधन के अनुसार भेज सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को, ठीक है, मंत्रिपरिषद कोई सलाह देगा ना तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है उनके पास, ठीक है। ये किसके आधार पर भेज सकता है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार, ठीक है। आगे हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मार्च 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो ये था R1 B2B, ठीक है, R1 2B। आगे है 2018-19 के बजट की घोषणा नई योजना, ठीक है। 2018-19 में ना जो बजट में घोषणा की गई थी नई योजना गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन, इसका पूरा नाम क्या है पूछा रहा है। तो गोवर्धन का जो पूरा नाम है जो 2018-19 में लागू की गई थी वो पूछा रहा है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन क्या है? गोवर्धन का पूरा नाम है, ठीक है। अगला हमारा सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस
इस समिति के अन्य 2 सदस्य थे। तो 1949 में ना सरकार ने क्या बनाई थी, राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी। उसके जो अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे, ठीक है, कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। पूछा रहा है कि इसमें 2 अन्य सदस्य थे तो वो कौन थे, तो डीआर गाडगिल और वीकेआर राव, ठीक है, कौन थे, महालनोबिस के साथ जो अध्यक्ष थे महालनोबिस थे, उसमें हाथ 2 अन्य सदस्य जो थे ना वो थे डीआर गाडगिल और वीके आरवी राव, ठीक है, कौन थे, वीके आरवी राव। अगला देखते हैं, सरहिंद नहर निर्मित की गई। तो सरहिंद नहर जो निर्मित की गई है ना वो सतलज नदी पे की गई है, ठीक है, सरहिंद नहर सतलज नदी पे निर्मित की गई है या बनाई गई है। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। आगे है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, ठीक है, पंचायतों के प्रावधान अधिनियम लागू हुआ। तो पंचायतों के प्रावधान या अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1996 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1996 में। अगला हमारा, भारत में स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया था। तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद ना हैदराबाद रेजिमेंट को किसमें परिवर्तित कर दिया था, तो कुमाऊं रेजिमेंट में, ठीक है, किसमें परिवर्तित कर दिया था, कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया था हैदराबाद रेजिमेंट को, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। आगे है नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। तो नहरकटिया जो पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है ना वो असम में है, ठीक है, कहाँ पे है, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र असम में स्थित है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ना वो त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ था। कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल का हिस्सा है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसका हिस्सा क्या है, फाइल टाइप, ठीक है, क्या है, फाइल टाइप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा है फाइल टाइप। कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है केंद्रीय बैंक, ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन जाना जाता है, तो केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो कौन से चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, तो ये 1833 के द्वारा, ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना उसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ना भारत के साथ जो व्यापार करने से कंपनी का जो एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया था, ठीक है, पूर्णतया। आगे है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी। तो भारत का जो पहला कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी ना कहाँ हुई थी, तो पंतनगर में हुई थी। तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। आगे है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो प्रारंभ किया गया था 2018-19 से, ठीक है, कब किया गया था, 2018-19 से अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर गोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो इस जो स्टॉकहोम था ना, स्टॉकहोम पे पूछा रहा है कि पहली बार पर्यावरण पर जो गोष्ठी हुई थी वो कब प्रस्तावित की गई थी, तो 1972 में, ठीक है, कब की गई थी, 1972 में प्रस्तावित की गई थी ये। आगे हमारा, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इंडियन ओपिनियन जो प्रारंभ किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रसिद्ध जो समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, तो ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की थी। तो शिक्षा की जो वर्धा योजना थी ना वो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, ठीक है, शिक्षा की वर्धा योजना किसने शुरू की थी, तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी शिक्षा की वर्धा योजना। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की नींव क्या थी। तो 16वें जो प्रवासी भारतीय दिवस था ना उसकी पूछा रही कि नींव क्या थी। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये यही 2024 में भी है, ठीक है, जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो नींव थी ना आत्मनिर्भर भारत में योगदान, तो यही क्या है 2024 की थीम भी है, ठीक है। आगे है 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे। तो 2023 में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। आगे हमारा, वर्तमान 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष, तो वर्तमान 2024 में जो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं वो है अनिल शाह, ठीक है, कौन है, अनीस शाह।
एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो एओ ह्यूम जो थे ना, वो क्या थे, वो जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर जनरल थे ना, वो एओ ह्यूम थे, ठीक है। तो पूछा रहा है कि उस वायसराय जो थे वो एओ ह्यूम थे, तो वो पूछा रहा है कि वो उनकी जो जीवनी जिसने लिखी थी वो कौन थे, जिन्होंने बाद में क्या किया था, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे जो, ठीक है, बाद में। तो वो थे विलियम बैडरनर, ठीक है। कौन थे? विलियम बैडरबन, ठीक है, विलियम बैडरबन। तीन कठिया उपबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो तीन कठिया उपबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। किससे था? चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन से संबंधित था और 1917 में हुआ था, ठीक है। चंपारण 1917 में होता है। और जो गांधी जी ने जो पहला शुभारंभ किया है ना, वो चंपारण आंदोलन से करते हैं, ठीक है, जो कहाँ होता है, बिहार में होता है, ठीक है, 1917 में। इसे तीन कठिया भी कहते हैं, ठीक है, तीन कठिया अनुबंध। और उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी 1918 में, ठीक है। ये क्रम वाइज है, पहले चंपारण होता है 1917 में, गांधी जी पहला आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा जो गांधी जी द्वारा होता है असहयोग आंदोलन, सॉरी, दूसरा जो होता है ना वो अहमदाबाद होता है, ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन होता है 1918 में, ठीक है, सूती मिल से संबंधित है ये। और तीसरा आता है खेड़ा आंदोलन 1918 में, ठीक है, ये भी। और ये किसान आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। और चौथा आता है असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब हुआ? 1920 में। आगे है, न्यायालय में किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है? ठीक है, न्यायालय में क्या होता है कि कौन सा ऐसा रिट है जिससे किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो यह अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख से ये पूछाता है ना कि आप किस के तहत यह पद, इस पद को धारण कर रहे हैं, ठीक है, इस पद पे धारण नहीं कर सकते। इसका जो वर्णन है वो है अधिकार परीक्षा लेख। आगे देखते हैं। आगे है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेवी एक है, तो सेवी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, 1982 में ये स्थापित होती है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक क्या है? एक ये नियामक संस्था है, ठीक है, एक नियामक संस्था क्या है? सेबी एक नियामक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो भारत के सारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है ना जो जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 243 ZD, ठीक है, अनुच्छेद 243 का ZD। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संविधान की किस में समाहित है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो प्रावधान है ना वो 103वें संविधान संशोधन 2019 में शुरू हुआ था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण संबंधित संविधान में समाहित किया था ना ईडब्ल्यूएस को, वो किया था, या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग को जो समाहित किया था वो 103वें संविधान संशोधन 2019 में किया था। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था? तो 12वीं अनुसूची जो है ना वो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है ना जो संविधान संशोधन किया गया है ना 12वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है उसमें 12वीं अनुसूची में क्या है ना, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए? तो 18 विषय दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था 74वें संविधान संशोधन 1993 को, ठीक है। कब किया गया था? 74वें संविधान संशोधन 1993 को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या है तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय दिए गए हैं इसमें। अगला है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ना वो भारत के राष्ट्रपति को करता है, ठीक है। किसको करता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होता है ना वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। किसको भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो जो राज्य विधान परिषद होता है ना उसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति की विशेषताएं हैं? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं ना वो मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो 2007-8 में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो शुरू किया गया था वो 2007-8 में किया गया था। तेंदुलकर प्रविधि के
आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो तेंदुलकर जो प्रविधि के आधार पे ना 2011-12 में जो भारत की गरीबी दर थी वो 21.92% थी, ठीक है, कितनी थी, 21.92%। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर 2011-12 में भारत की गरीबी दर 21.92% थी, ठीक है। सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है ना वो एंथ्रासाइट है, ठीक है। सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। कपास की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो कपास की फसल के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है तो 74.04%, ठीक है। जो जनगणना है ना 2011 की, उसके अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% है। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। तो मुख्य केंद्रीय जो क्षेप पृथक करता है वो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को करता है, ठीक है। मुख्य केंद्रीय क्षेप जो पृथक करता है वो बृहद हिमालय और तथा लघु हिमालय को अलग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग संस्था है। तो भारत की जो निर्वाचन आयोग है ना तो वो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। निर्वाचन आयोग क्या है? तो संवैधानिक संस्था है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, 25 जनवरी 1950। और ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला है सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। तो सरकारिया जो आयोग था उसका जो मुख्य कार्य था ना वो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण, ठीक है। सरकारिया जो आयोग बना था वो केंद्र राज्य के संबंधों के पुनर्निरीक्षण के लिए बना था, ठीक है। आगे है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023 में 191 में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो 2023 की जो यूएनडीपी थी ना, यानी कि जो यूएनडीपी यानी मानव विकास रिपोर्ट निकाली थी यूएनडीपी ने, वो 2023 की, ठीक है। उसमें 191 देश शामिल थे। उसमें जो भारत का नंबर आप पड़ा था वो 132वां, ठीक है। भारत का 132वें रैंक पे थी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम 2023 के अनुसार 132वें क्रम पे था। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है। तो दक्षिण भारत की जो सर्वोत्तम चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुड़ी, ठीक है। अन्नामुड़ी क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी है। अगला है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है। तो हिमालयन फ्रंटियर जो थ्रस्ट स्थित है वो है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, ठीक है। गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है, HFT। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय जो परियोजना है ना वो बेतवा नदी पे है, ठीक है। किस पे है? तो बेतवा नदी पे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट जो द्वीप स्थित है ना वो नर्मदा नदी के मुहाने पे है, ठीक है। एलियाबेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुष महिलाओं की संख्या है। तो जो जनगणना है ना 2011 के अनुसार वो भारत में प्रति हजार पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो 940 महिलाएं, ठीक है। प्रति हजार पुरुषों में 940 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पर्यावरण की सुरक्षा का जो उल्लेख किया है ना वो समवर्ती सूची है, ठीक है। समवर्ती एक होती है राज्य, केंद्र, फिर तीसरी होती है समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो सूचियां है ना वो पूछाएगी कौन से 8वें अनुसूची में भाषाएं हैं और 7वें अनुसूची में क्या है? केंद्र, राज्य और जो समवर्ती सूचियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो पर्यावरण की सुरक्षा है ना वो जो समवर्ती सूची में है, ठीक है। पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो समवर्ती सूची में है। आगे हमारा फलक से बने औजार संबंधित है। तो फलक से बने जो औजार संबंधित है वो मध्य पुरा पाषाण काल के हैं, ठीक है। फलक से बने औजार जो संबंधित है वो मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश नमक कानून की जो अवहेलना की थी वो 1930 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना की थी। किस वंश के शासक काल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? तो कौन सा ऐसा वंश था ना जिसके टाइम पीरियड पे जो अवंती था वो मगध का हिस्सा बन गया था? तो शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड पे, ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे? शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड पे, इंपॉर्टेंट है। और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनागी थे, ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनागी थे। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक, ठीक है। क्या है? विश्व बैंक। अगला है ऑर्बिटेशन सैटेलाइट
कोटा सेट 3 के संदर्भ में है। तो ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है ना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो सैटेलाइट कोटा सेट 3 के संदर्भ में बताना है हमें कि इसे श्रीहरिकोटा से प्रेषित किया था, ठीक है। तो इसे क्या कहाँ से डाला था, इसरो के द्वारा ना श्रीहरिकोटा से प्रेषित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। यह तीसरी पीढ़ी का एक उपग्रह है, ठीक है। यह क्या है, तीसरी पीढ़ी का एक उपग्रह है और यह ध्रुवीय उपग्रह है, ठीक है। यह क्या है, ध्रुवीय उपग्रह है और तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो कि उच्च रिजोल्यूशन वाला है, ठीक है। क्या है, उच्च रेजोल्यूशन वाला है और यह ध्रुवीय उपग्रह है। आगे देखते हैं। आगे हमारा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे पद का कार्य न करने से रोक देता है। कौन से अधिकार के तहत, ये होता है अधिकार परीक्षा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है, अधिकार परीक्षा द्वारा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है ना, वो मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। आयातक नियतिक, ठीक है, आयातक नियतिक कोड आईईसी को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आयातिक नियतिक कोड जो था ना, आईईसी को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था फरवरी 2015 में, ठीक है। कब किया गया था, फरवरी 2015 में शुरू किया गया था ये। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड के किस नर्स को मिला था, तो 2019 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था ना, पुरस्कार मिला था, जो उत्तराखंड की कौन सी महिला को मिला था, तो ये एक नर्स थी, ठीक है, सिस्टर सुनीता रावत गोयल को, ठीक है। किसको मिला था, सिस्टर सुनीता रावत गोयल को मिला था ये पुरस्कार। आगे हमारा, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था, तो मराठा साम्राज्य का जो पहला पेशवा था ना, वो था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। मराठा साम्राज्य के पहले जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अगला हमारा, लवण रहित झील है, तो डल झील जो है ना, वो उसका एक विशेषता है कि डल झील लवण रहित झील है, ठीक है। जो डल झील है ना, वो लवण रहित झील है। आगे है, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया, तो 1906 में जो वंदे मातरम है ना, उसका कुमाऊं में अनुवाद किया था जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, ये किया था हरिराम त्रिपाठी ने, ठीक है। किसने किया था, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी ने। आगे हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र आता है ना, वो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस संविधान द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। कब, 2009 में, ठीक है। 2009 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की जो स्थापना होती है वो 1 सितंबर 1959 को, ठीक है, 1 सितंबर 1959 को हुई थी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी, तो 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की जो स्थापना की थी अल्मोड़ा में, वो की थी पादरी जो थे रेवरेंड, ठीक है, पादरी रेवरेंड ने 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। अगला हमारा, आगे है, गढ़वाल चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है, तो गढ़वाल चित्रकला पे जो सर्वाधिक प्रभाव है ना, वो कांगड़ा चित्रकला का है, ठीक है। किसका है, कांगड़ा चित्रकला का गढ़वाली चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव है। 1812 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो 1812 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी ना, वो खरीदी थी मसूरी में, ठीक है। कहाँ पे खरीदी, मसूरी में 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल की एक टीम जो होती है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक टीम में, बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था, विश्व व्यापार संगठन आया था 1995 में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था, विश्व व्यापार संगठन। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव नियुक्त किया जाता है ना, वो किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, ठीक है, महासभा द्वारा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव नियुक्त किए जाते हैं ना, वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, महासभा द्वारा। रैगर मृदा की प्रमुख उपज है, तो रैगर मिट्टी की जो पहली जो प्रमुख उपज है ना, प्रमुख उपज वो कपास है, ठीक है। रैगर मिट्टी की प्रमुख जो उपज है वो कपास है।
बेटन द्वारा 9वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो बेटन ने जो 9वीं भू व्यवस्था लागू की थी ना, वो 1840 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1840 में बेटन ने 9वीं भू व्यवस्था लागू की थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं। तो प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और परामर्शी। ठीक है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, उसके पास जो प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक, प्रशासनिक, अर्धन्यायिक और परामर्शी शक्तियां हैं। ठीक है, और जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। आगे हमारा, भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है। तो भारत में जो श्रमिक है ना, उसके रोजगार का जो प्रमुख क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, यदि कृषि से संबंधित है, जो श्रमिक है उनके रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या है? प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों की जो शक्तियों का वर्णन किया गया है वो 243 से जी से एच। ठीक है, 243 के जी से लेके एच तक भारत में ग्राम पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, ग्राम पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है 243 से 243 में जी से लेके एच तक। आगे है, बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला खान जो है ना वो प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन एक ओपीईसी, ठीक है, यानी ओपेक का सदस्य है? तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से जो ओपेक का सदस्य है वो वेनेजुएला है। ठीक है, क्या है? वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ओपेक का एक सदस्य है। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, तो असमान बनाती है। ठीक है, मुद्रा जो स्फीति होती है ना वो धन के वितरण को असमान बनाती है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो गुजरती है ना वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ठीक है, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। समुद्रगुप्त का प्रथम, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, जो उसके दरबारी हरिसेन ने लिखा था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा में लिखा गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख। अगला हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहला जो प्रयोग माना जाता है ना वो गुजरात से माना जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि सबसे पहले गुजरात से गुजरी थी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति में जो लोकसभा में सर्वाधिक जो सीटें आरक्षित है ना वो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य की से सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ना पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऐसे याद कीजिए सीरियल वाइज, पहला समाजवाद आएगा, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, तीनों शब्द जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला हमारा, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक जो पुस्तक लिखी थी वो यशवंत कटोच ने लिखी थी। किसने लिखी थी? श्री यशवंत सिंह कटोच ने मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच ने। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। तो तड़ित झंझा जो उत्पन्न होते हैं कपास वर्षा मेघों से में। ठीक है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं कपासी वर्षा मेघों में, कपासी वर्षा मेघों में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जो घूमती है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला हमारा, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि जो क्रियाएं आती है ना वो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है ना वो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है हमारा, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज में जो नेहरू ब्रिगेड की जो बी कंपनी थी ना उसके कमांडर जो नियुक्त किए गए थे वो
किए गए थे ज्ञान सिंह बिष्ट को, ठीक है। ज्ञान सिंह बिष्ट को आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर नियुक्त किया गया था, ठीक है। किसको किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को। आगे हमारा, अकबर ने अपने शासन को 12 सूबों में कब बांटा था? तो पूछा है कि 12 सूबों में अपने शासन को किसने बांटा था? तो अकबर ने बांटा था, ठीक है। तो अकबर ने अपने शासन को जो 12 सूबों में बांटा था वो 1580 में बांटा है, ठीक है। कब बांटा था? 1580 में अकबर ने अपने शासन को 12 सूबों में बांटा था। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया, तो दिव्यांग चैनल जो तैराक जो थे ना जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था वो क्या था? रीमो साहा ने, ठीक है। रीमो साहा ने, ये क्या थे? एक दिव्यांग तैराक थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है। किसने किया था? रीमो साहा ने। आटाकामा मरुस्थल भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश है। तो आटाकामा मरुस्थल भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश है, क्या है ये? अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र, ठीक है। क्या है? अल्पसंख्यक वाले क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। भाग 3 में 12 से लेके 35 तक। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था? तो 2 जनवरी 2020 को ना जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 जो विज्ञान प्रयोगशालाओं का जो उद्घाटन किया था वो DRDO के लिए किया था, ठीक है। उद्घाटन किया था वो DRDO के रूप में। अगला हमारा, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो संसदात्मक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं है ना वो है, जा रही कि कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में, ठीक है। संसदात्मक जो व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, ठीक है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता। आगे हमारा, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करा के कर वसूलना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? भूमि की पैमाइश करी और भूमि की पैमाइश के आधार पे कर वसूलना प्रारंभ किया, ठीक है। किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 72%, ठीक है। 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 71% जो जनसंख्या है ना, 72% जो जनसंख्या है ना वो ग्रामीण है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है 72% जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। 1663 में शिवाजी ने साइतला खां पर कहाँ आक्रमण किया था? तो 1663 में ना, जो 1663 में जो शिवाजी ने साइतला खां पे जो आक्रमण किया था वो पूना में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? पूना पे आक्रमण किया था ये। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम या सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन यानी EVM, ठीक है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो गोवा में हुआ था, ठीक है। गोवा में हुआ था और 1999 में हुआ था, ठीक है। गोवा में 1999 में हुआ था ये। और इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना होती है वो 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। कब होती है? इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना होती है वो होती है 25 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? तो दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर लौह जो इस्पात संयंत्र था ना उसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई, ठीक है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना।